जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं संगत जी। आजकल ना पैसा किसी के पास है ही नहीं, मतलब पैसे के पीछे हर कोई आजकल पागल हुआ पड़ा है, सब परेशान हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है पैसा कमाने, पर पैसा फिर भी नहीं आता।
और ना आजकल के टाइम में कभी मतलब आप देखो कोई पैसा देता भी नहीं किसी को, कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता संगत जी। एक तो लोगों के पास वैसे नहीं है और ना कोई देता है, कोई मदद नहीं करता आजकल। और जिनके पास हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका दिल नहीं होता देने का, उनका दिल छोटा सा होता है। वो वैसे पड़े रहेंगे पैसे, पर वो किसी को 1 रुपया नहीं देंगे कि चल भाई तू कुछ खा ले, किसी गरीब को। संगत जी ऐसे होते हैं अमीर लोग। मतलब देखो, मैं तो गुरुजी से आज यही कहूंगा, गुरुजी आपके सामने कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकिता अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकिता अरोड़ा, डेरेवाल नगर, दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग गुरुजी से बड़ा डरते थे, क्योंकि संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी गुरुजी को माना, गुरुजी का सत्संग घर में करवाया, और 4 दिन के अंदर ही उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। संगत जी, ये डर था हमारे अंदर कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे साफ बोला हुआ था कि कहीं किसी गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, भूल के भी मत चली जाइयो, वरना अपना घर खराब कर बैठेगी। संगत जी, घर में प्रॉब्लम थी, तभी जाने का मन करता था, पर डर भी था। संगत जी, क्या करते बताओ। और मेरी फ्रेंड के साथ तो हुआ ऐसा, हमारे सामने हुआ है संगत जी, क्योंकि उस सत्संग में हम लोग भी गए हुए थे। हिसाब लगा लो आप, तो फिर इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा फिर। विश्वास तो कहीं ना कहीं उठ जाता है संगत जी। हालांकि हमारा कोई मतलब ना गुरुजी के ऊपर ऐसा भी नहीं था कि हम पागल हुए पड़े हैं गुरुजी के पीछे, नहीं। फ्रेंड ने सत्संग करवाया, वहां चले गए, हाथ जोड़ के माथा टेक के प्रसाद लेके आ गए, बस इतना था। ये नहीं कि हमने भी घर में सत्संग करवाना है। और संगत जी, कई बार ना मैसेजेस देखो, कहना नहीं चाहिए, संगत के मैसेजेस भी इस तरह आते हैं जैसे वो गुरुजी बोल रहे हैं, जैसे गुरुजी खुद बोल रहे हैं कि मेरे होते हुए तेरे घर में कोई ऐसा नहीं होगा, तूने अगर मेरा सत्संग नहीं करवाया तो ये होगा वो होगा। दुनिया भर की चीजें संगत जी मैसेजेस में आती हैं आजकल, तो फिर इंसान ना डर जाता है, जाने का मन नहीं करता। अपने गुरुजी से ही डर जाता है बंदा फिर, कि यार मैं अगर ये नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। संगत जी, आजकल संगत को ये चीजें नहीं लिखनी चाहिए ऐसे। गुरुजी थोड़ी लिख रहे हैं आकर, ये तो हम लोगों के काम है। ऐसा लिख दो, वैसा लिख दो, वो फोटो फिर आगे वायरल होती रहती है संगत जी, लोग डरते रहते हैं, फिर आगे से आगे व्हाट्सएप के ऊपर जाती जाती है। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे गुरुजी से, बिल्कुल जाने का मन नहीं था। पर वही बात है, देख लो आप, गुरुजी ने जब बुलाना है तो बुलाना ही है, फिर किसी ना किसी संगत के थ्रू तो गुरुजी आपको बुला कर ही रहेंगे। क्योंकि जब गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है
तो फिर तो करना ही है संगत जी, चाहे बीच में कोई भी आए, फिर गुरुजी आपको बुला कर ही छोड़ेंगे। अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग बड़ा स्पेशल है। और लाइक शेयर भी कर देना, सामने बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम अंकिता अरोड़ा है, मैं डेरेवाल नगर दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कहाँ पे है डेरेवाल नगर। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई है, पिछले साल ही हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, और गुरुजी का बुलावा भी मुझे पिछले साल ही आया। संगत जी, बात है मार्च महीने की। मेरी एक बहुत करीबी फ्रेंड, यानी कि जिस गली में हम लोग रहते हैं ना, उसी गली में मेरी वो फ्रेंड रहती है। ग्राउंड फ्लोर पे उसका घर है। उसके घर पे गुरुजी का सत्संग था मार्च महीने में। डेट भी मुझे याद है, आई थिंक 20 मार्च डेट थी। उसके घर सत्संग था। उसका मुझे मैसेज आया कि अंकिता, तूने तो आना ही आना है, कोई शक नहीं है, तूने अपने भाई को भी लाना है, छोटे भाई को, और अपने मम्मी पापा को भी लेके आना है, क्योंकि मेरे घर में सत्संग है, गुरुजी हमारे घर में आ रहे हैं। संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी का नाम उसके मुंह से ही सुना था कि हमारे घर में गुरुजी आ रहे हैं और तुम सबने आना है, और भी खूब सारी संगत आएगी, तो जरूर आ जाइयो, टाइम से पहले आ जाइयो, बल्कि लेट मत हो जाइयो। तो मैंने पूछा कितने बजे सत्संग होगा? कहती 5 बजे। तो कहती 4:30 बजे तू आ जाइयो यहाँ पे, 5 बजे मत आइयो। मैंने कहा ठीक है भाई, जल्द देखती हूँ, थोड़ा सा काम है घर का, मैं करके फिर आती हूँ। मैंने मम्मी पापा को बोला, पापा मम्मी तो रेडी हो गए। कहते चल कोई बात नहीं बेटा, तेरी फ्रेंड के घर सत्संग है, और मतलब अच्छे काम के से ही जा रहे हैं ना, हम कहीं घूमने थोड़ी जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। और छोटा भाई भी चल पड़ा। 4:30 बजे हम अपने घर से निकले, और 4:35 पे उसके घर पे पहुंच गए। 5 मिनट का ही रास्ता था, क्योंकि संगत जी गली में रहते हैं हम लोग। हाँ, मैं स्टार्टिंग में रहती हूँ, थोड़ा सा बीच में रहती है, मतलब गली के, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट लगते हैं जाने आने में, और इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। घर पे गए, बेल बजाई, वही खोलने के लिए आई, कहती जय गुरुजी, सबको कहती जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये क्या कह रही है जय गुरुजी? तो मेरे पापा ने आगे से बोल दिया जय गुरुजी बेटा। हम अंदर चले गए। अंदर गए संगत जी, उसका एक जो मेन जो कमरा है संगत जी, जो मेन उसका कमरा है, ड्राइंग रूम है जो, वो पूरा सजा हुआ था। मतलब नीचे भी दरियां, मतलब लाइट्स इतनी, सारा कुछ मतलब सजाया हुआ था पूरा कमरा। और देखा मैंने, टर्न करके देखा ऐसे लेफ्ट साइड पे, तो गुरुजी महाराज का सिंहासन, गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप, मतलब जो चरण होते हैं गुरुजी के वो, और पीछे चल रहे हैं भजन, शब्द चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं। मैंने कहा ये सत्संग अभी स्टार्ट हो गया क्या? कहती नहीं, अभी कहाँ सत्संग स्टार्ट हुआ है, अभी तो 5 भी नहीं बजे, सत्संग शुरू कैसे हो जाएगा 5 बजे से पहले? तो मैंने कहा फिर ये आवाज, तो कहती है ये भजन चलते रहते हैं गुरुजी के दरबार में, ये चलते रहेंगे भजन और शब्द। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर मैंने पूछा ये गुरुजी कब आएंगे तुम्हारे? सिंहासन तो खाली है, गुरुजी कब आएंगे? कहती गुरुजी तो मतलब वैसे फिजिकल फॉर्म में। मैंने कहा तो मैं कैसी बात कर रही है तू? संगत जी, मैंने कहा तू ये बात कैसी कर रही है, फिजिकल फॉर्म या ये जैसे हम आए हैं चल के अपने घर से, गुरुजी नहीं आएंगे क्या? कहती नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है 2007 के अंदर, महासमाधि ले लिया गुरुजी ने। तो मैंने कहा फिर कैसा, फिर सत्संग कैसे, कौन करेगा सत्संग? कहती जो संगत आएगी। संगत जी बड़ी दिमाग में ना खिचड़ी बन रही थी मेरे। मैंने कहा गुरुजी आएंगे नहीं, फोन पे बोल रहे थे गुरुजी आ रहे हैं,
वैसे कह रही है गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, गुरुजी इस दुनिया से जा चुके हैं, महासमाधि ले ली है, तो फिर सत्संग कौन करेगा? तो संगत आएगी तो वो करेगी। संगत सत्संग कैसे करेगी? मैंने उससे पूछा। मेरे पापा कहते तू क्यों इतनी बहसबाजी कर रही है बेकार की, अपना बैठ आराम से, यहाँ आए हैं, कोई दिमाग को ठंडा रख। मैंने कहा ठीक है पापा कोई बात नहीं, मेरे मन में आ रहा था तो मैंने पूछ लिया उससे। कहते इतना मत सोचा कर, इतना मन में मत ला बातें बेकार की, सब ठीक है, चल बैठ जा। बैठ गई संगत जी में। अब थोड़ी देर बैठने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ, देखो संगत 5 बजे संगत ने आना था, पूरे 5 बजे, क्योंकि टाइम थे सत्संग के। 4:55 पे ही संगत आना शुरू हो गई घर में, एक एक करके, ना जान ना पहचान। हम लोग भी सबको जय गुरुजी कर रहे हैं। कभी देखा नहीं भाला नहीं, पता नहीं कौन कौन से लोग थे, आके सब बैठने लगे, पूरा कमरा भर गया। तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछूं ये कमरा पूरा भर गया तो बाकी लोग आ रहे हैं पीछे, वो कहाँ बैठेंगे? तो बैठ जाएंगे अपने आप, तू चिंता मत कर, तू अपनी जगह पे बैठ जा, वो अपने आप बैठ जाएंगे, तू कुछ चिंता कर रही है, और भी तो जगह पड़ी है, हमारे कमरे नहीं है क्या, वहां बैठ जाएंगे। मैंने कहा कैसी सी है, पागल हुई पड़ी है बिल्कुल। मेरी फ्रेंड को मैंने अपने मन में सोचा कि ये कैसी सी है, मतलब इसका दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। कहती है हमारे कमरों में संगत बैठ जाएगी, बेडरूम के अंदर। हिसाब लगाओ संगत जी आप कि मेरे दिमाग में उस समय क्या था। मतलब मैं वो लोगों को अपने बेडरूम में बिठा रही हूं, मेरी फ्रेंड बिठा रही है, तो मेरे तो दिमाग में आएगी ना फिर बातें कि अरे ये क्या बात है भाई, ना जान ना पहचान, अनजान लोग हैं और तू उनको कमरों के अंदर घुसा रही है अपने, आओ बैठ जाओ, ये लो प्रसाद, ये लो प्रसाद, फिर सबको प्रसाद बांट रही है। तो मुझे बड़ा संगत जी मतलब ना अजीब सा लगा जाके। मैंने कहा क्या है ये, ना गुरुजी आ रहे हैं, अब मतलब संगत आ रही है, संगत अपना प्रसाद खाने में लगी हुई है, पीछे भजन कीर्तन चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, तो क्या ये सत्संग हो रहा है? मैंने ऐसे ही कहा और मैं उठ के आ गई। मैं सच बता रही हूँ आपको संगत जी, मेरे को आया बड़ा गुस्सा। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ पापा, मतलब घर जा रही हूँ, मेरे को वॉशरूम जाना, मैं घर जा रही हूँ। कहते ठीक है कोई बात नहीं। मेरे पापा मम्मी और छोटा भाई वहीं पे थे। 5 से 7 सत्संग हुआ। ये बात मेरे पापा ने मुझे बताई। 7:30 बजे हमारे मतलब मेरे पापा मम्मी और छोटा भाई आ गए घर पे। घर की बेल बजी, मैंने गेट खोला, मैंने कहा हो गया सत्संग? कहते हैं हाँ, ये ले तेरा प्रसाद। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, आप खाए बहुत है ये, मतलब घर के लाने की क्या जरूरत थी? कहते नहीं तेरी फ्रेंड ने दे दिया था। कहती अंकिता के लिए भी ले जाओ प्रसाद। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है रख दो। थोड़ी देर के बाद मैंने प्रसाद खाया और प्रसाद खाते खाते ही मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया जिसके घर सत्संग था। कहती खा रही है प्रसाद ना? मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि प्रसाद खा रही हूँ? कहती मुझे सब पता है, गुरुजी सब बता देते हैं आके। मैंने कहा तू तो रहने दे, तू तो अपने कमरों के अंदर उन लोगों को बिठा रही थी, क्या हो गया तेरे दिमाग को? मुझसे ऐसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को, दिमाग तेरा हिल गया क्या? कहती तू कैसी बातें कर रही है? तो मैंने कहा फिर सत्संग हो गया आराम से, ठीक हो गया सब कुछ? कहती हाँ अच्छा सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया बड़ा आज तो। उसकी ना मम्मी की तबीयत जो थी संगत जी, वो काफी टाइम से खराब थी, मतलब ना 1-2 साल से उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अस्थमा देखो बचपन से होता है अस्थमा तो वैसे, पर अगर मतलब आप देखो उनकी तबीयत ना खराब होनी शुरू हो गई थी एकदम से 1-2 साल से। कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, तो ऐसे करके उनका चल रहा था। तो 3-4 दिन के बाद ना उसने अपने व्हाट्सएप पे डाल दिया कि मेरी मतलब ये दुखद ये है न्यूज़ कि मेरी मम्मी ऐसे के नाम उनकी डेथ हो गई है, इतने से इतने बजे मतलब ले जाया जाएगा शमशान घाट में और इतने से इतने बजे तक मतलब सारा कुछ होगा।
अब संगत जी ये देख कर ना मैं तो हिल गई। मैंने कहा अरे इनके घर सत्संग था गुरु जी का और ये हाल हो गया। फटाफट से मैंने अपने पापा को दिखाया। मेरे पापा कहते हैं वाह अरे ये क्या हो गया। सब लोग हैरान हो गए, संगत जी हो ये क्या हो गया एकदम से, वो तो बड़ी अच्छी थी औरत। मेरे पापा ने कहा, मेरी मम्मी कहती है हाँ तो बड़ी अच्छी थी, बात करने में बड़ी अच्छी थी वो तो, सब कुछ कैसे हो गया एकदम से। तो मैंने उसी टाइम अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाया, कॉल किया मैंने कहा क्या हो गया ये। तो कहती है बस रात को हार्ट अटैक आ गया, मतलब पता भी नहीं चला और सोए रह गए मम्मी। सुबह जब उठाया तो देखा तो मम्मी हिल भी नहीं रहे थे, डेथ हो गई थी रात को ही। संगत जी मतलब इंसान गया हुआ है, इंसान मरा पड़ा है पर पता भी नहीं चल रहा, सुबह जाके पता चलता है कि अरे डेथ हो गई है। बताओ आप जरा बंदे के ऊपर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी संगत जी, आप मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। सब कुछ हो गया वो उनका, सब कुछ 4-5 दिन के अंदर सारा कुछ हो गया। संगत जी अब ना मेरे अंदर से कुछ आ रहा था कि मैं जाऊं, मतलब ना मैं गुरु जी के पास जाऊं एक बार। मैंने अपने उसी फ्रेंड से पूछा कि कहाँ पे है मंदिर इनका, गुरु जी का। तो कहती है इनका मंदिर ना छतरपुर में है, मतलब दिल्ली के एक कोने में है बिल्कुल, यहाँ से बहुत दूर है, डेरेवाल नगर से बहुत दूर है संगत जी। छतरपुर कहाँ और डेरेवाल नगर मुखर्जी नगर कहाँ पे। तो मैंने कहा जाना है यार, मैंने इनके यहाँ माथा टेक के आना एक बारी। तो कहती है कोई बात नहीं हम चल पड़ेंगे, अभी थोड़ा मेरी मम्मी के 1-2 रह गए हैं जो होते हैं आखिरी के, जो मतलब संगत जी सतारवा होता है, जैसे कुछ होते हैं ऐसी चीजें ना जिसमें मतलब पंडित जी घर आते हैं और खाना वाना सब होता है। तो कहती ये हो जाए तो फिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद मैंने फिर फोन किया, कहते हम ना कल चलते हैं। संगत जी अगले दिन हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर में गए। मैं आप यकीन करो मेरी बात का संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल के संगत जी, आप मुझे बताओ। कुछ भी नहीं मिलने वाला, पाप ही लगेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा बदले में। हम लोग जैसे ही अंदर जा रहे थे, मेरी फ्रेंड तो मतलब पहले गई हुई थी तो वो आगे आगे हो गई, मतलब 3-4 संगत बीच में, वो आगे फिर मैं पीछे, लाइन लगी हुई थी। अब वो आगे हो गई मैं पीछे हो गई, मुझे तो कुछ पता नहीं था कैसे, मतलब कहाँ पे चप्पलें उतारनी है, कहाँ जूते उतारने हैं। तो मैंने अपने यहाँ साइड में देखा तो लोग सब अपनी चप्पलें जूते उतार रहे थे। वो उतार चुकी थी क्योंकि वो आगे थी तो वो उतार के आगे हो गई, मैं पीछे से मतलब रह गई। तो मैंने वहीं पे अपने चप्पलें मतलब उतार दी, मैंने सैंडल पहने हुए थे उतार दिए। जिन आंटी को मैंने अपने सैंडल दिए ना, जिनसे मैंने टोकन लिया, वो आंटी मेरी फ्रेंड की मम्मी थे, उसी फ्रेंड की जिसकी मम्मी की डेथ 7-8 दिन पहले हुई थी। हिसाब लगा लो आप, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे ये क्या देख रही हूं मैं संगत जी, इंसान डर जाता है ना कि अरे ये क्या हो गया। मैं हैरान ही थी और मैं उनको देखी जा रही हूं, वो तो मुझे नहीं देख रहे, मैं उनको देखी जा रही हूं। इतने में पीछे से एक अंकल आते हैं, वो मुझे कहते हैं अरे बेटा आगे तो चलो। मैं आगे चल पड़ी, अंदर गए। फिर मेरी फ्रेंड तो आगे आ गई थी संगत जी, मैं उसको बता भी नहीं पाई क्योंकि वो आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे थी। सारा कुछ माथा टेका, प्रसाद खाया, बाहर आ गए। बाहर आते हुए मेरी फ्रेंड मेरे साथ हो गई, मतलब साथ साथ हम लोग चल रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने तेरी मम्मी को देखा है यहाँ पे। कहती है अच्छा तूने भी देखा है? मैंने भी देखा है अपनी मम्मी को यहाँ पे अभी। संगत जी मैं मान गई गुरु जी को। कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि हम नहीं जाएंगे कभी आज के बाद गुरु जी के पास, क्योंकि उसने अपने घर में सत्संग करवाया और क्या मिला उसको, उसके तो मम्मी चले गए।
हम तो दूर ही रहेंगे ऐसे गुरुओं से, ये तक हमने सोच लिया था। संगत जी गलत थे ना, गलत थे उस समय हम लोग। दिमाग में पता नहीं कैसी बातें चल रही थी। आप देख लो, गुरुजी के साथ में जुड़े, जो मेरे घर की प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, धीरे धीरे करके सारी खत्म हो गई, सारी। यकीन करो आप मेरी बात का। और दर्शन तो इतनी बार होते हैं, इतनी बार होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।